हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है वेब कोड चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक डिजिटल क्लॉक बनाया है। फ्रेंड्स, ये मैंने पाइथन में किंटन मॉड्यूल में बनाया है और ये काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और देखिए जैसे जैसे ये सेकंड भी हमारे चल रहे हैं और ये यहाँ पे हमें शो भी हो रहा है। और अभी ये 1:53 और 27 सेकेंड और यहाँ पर ये हमें PM शो कर रहा है। तो ऐसा कुछ हम बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक डिजिटल क्लॉक के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है और यहाँ पर मेरी डिजिटल पाइथन फाइल पड़ी हुई है। तो इसको मैं अपने विजुअल एडिटर में ओपन कर लेता हूँ। तो मैं अपने ये विजुअल एडिटर में आ गया हूँ और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पाइथन फाइल में किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम tkinter इंपोर्ट स्टार्ट कर देता हूँ। और अब हम क्या करेंगे, अपनी रूट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब अपनी टिंकर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं रूट tk लिख देता हूँ और अब मैं इस रूट डॉट को मेन लूप में डाल दूंगा। अब ये मेन लूप क्या है फ्रेंड्स, ये मेन लूप क्या है, हमारी जो विंडो बनेगी उसको होल्ड करने के लिए यूज होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पॉज कर दूं, मतलब कमेंट कर दूं और यहाँ पे मैं इस प्रिंट लिखूं और मैं लिख दूं टेस्ट और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और अब मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे टेस्ट आया और हमारी ये फाइल क्लोज हो गई। तो हमारा जो है ये विंडो आया और चला गया, हमें बट पता नहीं लगा। बट मैं क्या चाहता हूँ, ये जो है आकर मुझे यहाँ पे स्टे करे। तो इसमें हम ये मेन लूप लगाते हैं, उसको एक लूप में डाल देते हैं जैसे वो बार बार चलती रहती है। और अब मैं अगर इसको रन करूं तो आप देखेंगे हमारी ये विंडो बन गई है जिसमें हमारा ये टेस्ट आ रहा है। और इस बार हमारी जो फाइल है वो क्लोज नहीं हुई है क्योंकि हमने मेन लूप में डाल दिया है। तो इसलिए हम ये मेन लूप लिखते हैं। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से प्रिंट को भी डिलीट कर देता हूँ। अब हमें क्या चाहिए, हम क्या करेंगे, हमारी जो विंडो है उसका एक टाइटल देंगे। तो मैं यहाँ पे रूट का टाइटल लिख देता हूँ और टाइटल में क्या दे देता हूँ, डिजिटल क्लॉक। और मुझे इस रूट अपनी विंडो की विड्थ भी देनी है और हाइट भी देनी है। तो मैं यहाँ पे ज्योमेट्री प्रॉपर्टी यूज करूंगा और सबसे पहले हमें क्या देना होता है, हमें विड्थ देनी होती है। तो मेरी विड्थ हो जाएगी 350 और हाइट हो जाएगी 700। और ये कहाँ से स्टार्ट होगी, मैं चाहता हूँ ये टॉप से स्टार्ट हो। तो मैं चाहता हूँ ये x एक्सिस भी 0 हो जाए और ये y एक्सिस भी 0 हो जाए, मतलब ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर से आएगी। और अब अगर हम इसको रन करें तो आप देखेंगे हमारी ये विंडो का साइज भी बाय डिफॉल्ट बढ़ गया है और यहाँ पे डिजिटल क्लॉक आ गया है और ये टॉप से स्टार्ट होके आ रही है। तो हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी रूट विंडो को कॉन्फ़िगर कर दूंगा और यहाँ पर बीजी से मैं इसमें अपने कलर को पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने ये कलर कोड यूज किया हुआ है। और अब अगर इसको मैं रन करूं सेव करके तो आप देखेंगे हमारी विंडो का जो है बैकग्राउंड कलर वो भी चेंज हो गया है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 4 लेबल्स चाहिए हमारे आवर्स, मिनट और सेकंड के लिए। मैं इसको पहले थोड़ा नीचे कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर थोड़ा नीचे करके सबसे पहले मुझे लेबल जो चाहिए वो मुझे आवर्स के लिए चाहिए। तो मैं लेबल एचर कर लेता हूँ और यहाँ पे अपने लेबल क्लास को कॉल कर लेता हूँ। ये लेबल मेरा कहाँ होना चाहिए, मेरे रूट विंडो में होगा। और उसके बाद उस पर मैं कोई टेक्स्ट देना चाहता हूँ तो मैं डमी 12 दे देता हूँ और इस लेबल एचर को मैं प्लेस कर देता हूँ। अब ये प्लेस में हमें 2 पैरामीटर देने होते हैं, एक हमारी एक्स कहाँ से होगी, मतलब एक्स डिस्टेंस, और ऊपर से हमें वाई देनी होती है। तो मैं एक्स दे देता हूँ 350 और वाई जो होगी वो मेरी होगी 200। और इतना से करने पर अगर मैं रन करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास 12 लिखा आ गया है, बट ये काफी छोटा है और इसका बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा लाइटिश ग्रे है। तो हम क्या करेंगे, इसके फॉन्ट का साइज बढ़ाएंगे और इसकी जो टेक्स्ट है उसका साइज बढ़ाएंगे, मतलब इसके टेक्स्ट का कलर भी चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 150 और एक हाइट भी इसकी सेट कर देता हूँ 150। और इसके फॉन्ट का मैं साइज चेंज करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसमें फॉन्ट स्टाइल डाल देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन और फॉन्ट साइज में इसको 50 दे देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। अब मुझे बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करना है। तो पहले हम इतना रन करके देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 12 लिखा आ गया और ये ब्लैक कलर है बाय डिफॉल्ट इसका, और बैकग्राउंड में हमने जो इसकी बाय डिफॉल्ट कलर है वो आ रही है। तो मुझे इसके बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है और इसके फॉन्ट का कलर चेंज करना है। तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीजी प्रॉपर्टी में अपने कलर कोड डाल देंगे। मैंने ऑलरेडी कलर कोड लिख के रखे हुए हैं तो मैं वही पेस्ट कर देता हूँ। और मुझे इसके जो टेक्स्ट का कलर है वो व्हाइट चाहिए तो इसलिए मैं FG लिखूंगा। और अब अगर रन करें हम तो आप देखेंगे हमारी टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो गया और बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है। अब हमें यहाँ पे नीचे एक और लेबल चाहिए जो हमें इंडिकेट करेगा कि ये आवर्स के लिए है। तो मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी करके
नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा HR2 और HR2 और इसमें मैं लिख दूंगा R। तो इसका मुझे जो साइज है वो मुझे 20 चाहिए और इसकी बैकग्राउंड कलर जो होगी वो सेम होगी और फोरग्राउंड कलर मतलब टेक्स्ट का कलर भी व्हाइट होगा। बट इस बार इसकी प्लेसिंग जो होगी वाई मुझे ऊपर से थोड़ा नीचे चाहिए और एक्स जो होगा हमारा सेम उसी लाइन में होगा। तो एक्स को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सॉरी मतलब वाई को मैं यहाँ पे कर देता हूँ 360 और इसकी विड्थ जो होगी 150 ही होगी और हाइट जो होगी वो 50 हो जाएगी इस बार। और अब अगर हम रन करें तो आप देखेंगे ये हमारे पास आवर्स लिखा हुआ आ गया है। ऐसे ही हमें मिनट के लिए भी चाहिए, सेकंड के लिए भी चाहिए और नून के लिए भी चाहिए, जो AM और PM हमें इंडिकेट करेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसी को कॉपी कर लूंगा और पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं चेंज करके मिनट कर देता हूं और यहां पर मुझे इसको भी चेंज करना है और मिनट कर देना है। अब ये जो हमारी है यहाँ पर हमें क्या करना होगा, y की पोजीशन सेम रहेगी, x की पोजीशन चेंज करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें ये x जो है स्टार्ट हो रही है 350 से जिसकी विड्थ है 150 और हम क्या करेंगे x में विड्थ को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी 500। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर हो जाए ये 520, तो बिल्कुल उसके साथ ना होकर थोड़ा सा गैप देके आए और यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मिनट कर देता हूँ। और अब अगर हम रन करें तो आप देखेंगे ये मिनट भी लिखा हुआ आ गया है। मैं चाहता हूँ इसके मिनट का भी कलर, बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो मैं कलर बाद में चेंज करूंगा, सबसे पहले हम सेट कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर अब सेकंड के लिए चाहिए तो मैं सेकंड लिख देता हूँ और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी भी x की पोजीशन चेंज करेंगे। तो अब हम 152 में 150 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे पास 670, तो मैं इसको 690 कर दूंगा और ये हो जाएगा सेकंड। और अब अगर रन करें तो ये सेकंड हो गया है। तो हमें अब नून के लिए भी चाहिए तो मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूं और ये हो जाएगी मेरी नून। और यहां पर मैं चेंज करके इसको नून कर देता हूं और यहां पे AM लिख देता हूं बाय डिफॉल्ट। और यहां पे हमें x की पोजीशन चेंज करनी होगी तो 690 में 150 740 होता है तो यहां पे मैं कर देता हूं 760 एंड देन 760। और अब अगर हम रन करें तो ये काफी साथ में आ गया तो मुझे थोड़ा ये दूर करना पड़ेगा। तो मैं देख लेता हूँ, ओके 7, तो ये 860 हो जाएगा। और अब अगर हम रन करें तो ये काफी हद तक सही है। जी हाँ फ्रेंड, अब मुझे यहाँ पे इसके कलर को चेंज करना है तो मैं क्या करता हूँ, सभी के कलर्स को एक बार चेंज कर देता हूँ। तो फ्रेंड मैंने क्या किया है, सभी के कलर्स को चेंज कर दिया है और यहाँ पे जस्ट मैंने बीजीएम जाके उनके कलर कोड को चेंज कर दिया है। तो ये मैंने कलर कोड रखे हैं, तो आप भी ये कलर कोड अगर यूज करें तो आप यहीं से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे ये हमारे कलर कोड जो थे वो आ गए हैं। तो अब हमें इसकी वर्किंग पे काम करना है। तो वर्किंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे ऊपर जहां पर हमने ये रूट कॉन्फ़िगर किया है यहाँ से स्पेस देके यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाएंगे क्लॉक, और इस फंक्शन की हेल्प से हम क्या करेंगे, इनको कॉल करेंगे अपने लेबल्स को। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टाइम को फैच करने के लिए एक इंपोर्ट करूंगा मॉड्यूल टाइम, जो हमें अपने सिस्टम का टाइम फैच करके देगा। तो मैं यहाँ पे h कर देता हूँ और टाइम डॉट strf, और यहाँ पर मुझे फॉर्मेट देना होगा टाइम का और वो स्ट्रिंग में होगा। तो मैं %, पहले मुझे h चाहिए और देन इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरे को और पेस्ट कर देता हूँ 3 बार, और ये हो जाएगी मेरे सेकंड के लिए, ये हो जाएगी मेरे मिनट के लिए, और इसको मैं कर देता हूँ m और इसको s। ये जो है एक तरह की मेरी टाइम फॉर्मेट में आएगी, तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ सबसे पहले स्ट्रिंग में।
यहाँ पर भी हम कन्वर्ट कर देते हैं और यहाँ पर भी। और अब अगर मैं इसको रन करूँ तो एक बार हम देखते हैं एच एम और एस, और इस फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ पर ही कॉल कर लेता हूँ ऊपर ही। और अब अगर मैं इसको रन करूँ, इसको थोड़ा ऊपर कर दूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे को टाइम फैच करके आया। तो अभी 14 आवर हो रहे हैं, मतलब 2 बज रहे हैं और 8 मिनट और 41 सेकेंड। तो हम इसकी हेल्प से अपने इस टाइम को अपडेट करेंगे जो हमने लेवल्स में डिफाइन किया है बाय डिफॉल्ट। तो मैं क्या करूंगा, इन लेवल्स को कॉल करूंगा, मतलब कन्फिग करूंगा। तो मैं यहाँ पे लेवल एचआर को लेकर यहाँ पर डॉट कन्फिग कर देता हूँ और इसके टेक्स्ट को मैं यहाँ पर पास कर दूंगा एच, और ऐसे ही बाकी भी कर लेते हैं। और ये एचआर के बाद मेरी थी, आई थिंक एक बार मैं देख लेता हूँ, मिनट और सेकंड। तो यहाँ पे मैं मिनट कर देता हूँ और ये सेकंड, और यहाँ पर भी मुझे चेंज करना होगा एस और एम। और इस बार मुझे ये फंक्शन जो है यहाँ पर ना कॉल करके मुझे इसके एंड में कॉल करना पड़ेगा, नहीं तो वो मुझे एरर दे देगा। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे 14 आ गया है और 9 मिनट हो गया और 46 सेकंड आ गए हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये एक बार ही ना हो, बार बार लूप में चलता रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम कंडीशन लगा सकते हैं व्हाइल लूप ट्रू की, बट वो क्या करेगा, हमारे कोड को अगर हम किसी और प्रोजेक्ट में ऐसा डिजिटल क्लॉक चलाते हैं तो वो बार बार उसी कोड को चलाएगा, हमें कोई और वर्किंग नहीं करने देगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक किसी लेवल को फैच करके यहाँ पर आफ्टर कोड चला दूंगा। मतलब ये आफ्टर क्या करेगा, ये हमें एक टाइम लिमिट दे देगा, अपने आप ही सेट कर देगा जो बैकग्राउंड में चलता रहेगा। तो मैं चाहता हूँ 200 मिली सेकेंड के बाद ये इसी फंक्शन को कॉल कर दे। और इसमें क्या होगा कि ये बैकग्राउंड में चलेगा। तो मुझे अगर मान लीजिए मेरा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें अगर मैंने ऐसा डिजिटल क्लॉक लगाया तो वो इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा मेरे बाकी वर्किंग पे। और अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे यहाँ पर अब हमारा सेकंड चल रहा है और ये वर्किंग करेगा अगर हमारी ये मिनट इंक्रीज होगी। तो जैसा भी आपको दिखाता हूं, ये 58, 59 और यहाँ पर ये हमारी मिनट भी अपडेट हो गई है। तो मुझे यहाँ पे ये 14 नहीं चाहिए, हमारे सिस्टम में जो है ये 24 टाइम जोन चल रहा है। तो मैं इसको 12 टाइम जोन में कन्वर्ट करूंगा और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये AM है या PM है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जहां पे मैंने कॉन्फ़िग किया है उसके बाद इस प्रिंट को मैं हाइड कर देता हूं, कमेंट कर देता हूं, और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ इंट में कन्वर्ट करके h को चेक करेंगे, अगर वो ग्रेटर है 12 से तो हम क्या कर देंगे, h को डिवाइड कर देंगे 12 के साथ। तो इसको मुझे इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा सब। ओके, तो h को मुझे इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो मैं h को इंट में कन्वर्ट कर देता हूं और इसको मैं 12 के साथ डिवाइड कर देता हूं। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारी जो ये टाइम जोन है ये 24 आवर्स की है। तो मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो ये 1 दे देगा और इसको मुझे पूरे को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि मुझे ये कन्फिगर करनी है अपनी इसमें लेवल HR में। तो इतना करने पे अगर मैं इसको रन करूं तो इसने मुझे काफी 6666 दे दिया। ऐसा क्यों, जब हमने इसको डिवाइड किया तो इसके बाद ये हमें क्या आउटपुट देता है एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमें फ्लोट में आउटपुट देगा। तो इसको रन करता हूँ, तो इसको हाइड करते हैं हम और इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बार बार 1.11666 फ्लोट में हमें दे रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, इसको फ्लोट में ना होके इंट में ये दे। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और इसको थोड़ा नीचे, और अब हम क्या करेंगे, इसको इंट में ही कन्वर्ट कर देंगे। पहले हम इसको दोबारा इंट में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 बार टाइप कास्टिंग करनी पड़ रही है। तो अब हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और आई थिंक अब ये काफी अच्छे काम करेगा। तो अब देखेंगे यहाँ पे 1 आ गया है। तो अब मुझे चेक करना है कि ये AM है या PM है। तो
1 जो है वो PM है, तो वो हम कैसे करेंगे? इसको मैं प्रिंट को डिलीट कर देता हूं और यहां पर मैं एक और क्वेरी लगाऊंगा, इफ इंट जो h है वो ग्रेटर देन 12 हुआ, एंड एक और मैं चेक करूंगा इंट मिनट के लिए, अगर मिनट जो है वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो क्या करेगा, हमारे नून वाले को कॉन्फ़िगर कर देगा। इस नून को क्या कर देगा, वो कॉन्फ़िगर कर देगा और ये कॉन्फ़िगर कर देगा PM में, और ये कंडीशन तभी चलेगी अगर ये ट्रू होगा। और अब अगर हम इसको रन करें तो आप देखेंगे कि ये PM नहीं हुआ, तो मुझे एक बार चेक कर लेना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। इंट h अगर ग्रेटर देन दिस है एंड दिस, तो यहां पर मेरे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रही, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूं। कॉन्फ़िगर PM, तो एक बार मैं मिनट को हटा के देखता हूं, ऐसे होना नहीं चाहिए था। तो अभी भी AM कर रहा है, तो एक बार मैं देख लेता हूं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर मैं इसको ऊपर करूं इसके और पेस्ट करूं तो अब ये PM दे रहा है, तो अब ये करेक्ट हो गया है। ऐसा क्यों हुआ? तो एक बार मैं यहाँ पे इसको मिनट को भी एक बार चला के देख लेता हूँ, इंट m ग्रेटर देन 0, और अब अगर मैं रन करूं तो जी हाँ फ्रेंड, अब ये वर्किंग फाइन है। तो ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअली इसमें क्या हो रहा था, तो इसने एक्चुअली उस वक्त PM इसलिए नहीं किया क्योंकि जब हम टाइपकास्ट कर रहे थे तो हमने यहाँ पर डिवाइड करके इसको 1 कर दिया था, और इसलिए हम 1 को चेक कर रहे थे अगर 1 ग्रेटर है 12 से, जबकि वो कंडीशन तो ट्रू हो ही नहीं सकती, इसलिए वो PM नहीं आ रहा था, वो AM आ रहा था। तो इसलिए हम इसको सबसे पहले ऊपर चेक करेंगे और देन इसको एंड में चेक करेंगे इसके बाद। तो ये फ्रेंड हमारा प्रोजेक्ट था, और एक बार हम फाइनली इसको रन करते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड, ये काफी अच्छा चल रहा है। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मान लो जो टाइम है R, अगर मैं यहां पर इसको कमेंट करके यहां पर मैं h खुद से डिफाइन करके यहां पर मैं कर दूं 0, और अब अगर मैं रन करूं तो जी हाँ फ्रेंड, ये वर्किंग सही है। तो यहाँ पर मैं क्या चेक कर रहा था, मैं यहाँ पे चेक कर रहा था अगर 0 हुआ तो अगर R 0 है तो वो AM आना चाहिए। तो जी हाँ फ्रेंड, जैसा मैंने लॉजिक बनाया था वो वैसे ही वर्क कर रहा है। तो आई होप फ्रेंड आपको ये अच्छा लगा होगा। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और इसको यहाँ पे फिर से ऐसे ही रख देता हूँ, और अब हम इसको रन करते हैं दोबारा फाइनल। तो ये हमारा काफी अच्छा बन गया है। तो ये हमने फ्रेंड पाइथन में किंडर मॉड्यूल से बनाया है, और इसको आप किसी भी अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं और काफी अट्रैक्टिव है। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस फ्रेंड एंड स्टे ट्यून्ड।